दोस्तों डैन रैमसे जो कि अमेरिका के पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है, ये बताता है कि नॉर्मल लोग जो कि ज्यादातर कोई ना कोई जॉब करते हैं, उनके पास वेल्थ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी मंथली इनकम होती है। लेकिन इन लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी मंथली इनकम को सही से मैनेज नहीं कर पाते और सालों तक मंथली इनकम पाते रहने के बाद भी वो लोग अपनी थोड़ी सी भी वेल्थ नहीं बना पाते और उन्हें ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल सी मंथली इनकम पर वो अपनी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इसलिए अपनी एक अच्छी वेल्थ बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी मंथली इनकम को सही से मैनेज करें। और इसी चीज को सही से समझने के लिए हम इस वीडियो में बिलियनियर ली का-शिंग की मनी मैनेजमेंट एडवाइस को जानेंगे। हम जानेंगे कि मनी मैनेजमेंट के लिए वो क्या एडवाइस देते हैं और हम कैसे उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। दोस्तों मनी मैनेजमेंट की स्किल सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी मंथली इनकम के दम पर भी एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। और इसे सही से समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों ली का-शिंग हांगकांग में सबसे अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन उनका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था और इस वजह से वो पैसों की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। जीरो से स्टार्ट करके आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक बनने के अपने इस सफर में ली का-शिंग ने पैसों के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनकी लर्निंग और एक्सपीरियंस को वो अक्सर लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों ली का-शिंग हम अपनी मंथली इनकम को 5 हिस्से में बांटने के लिए कहते हैं, जिसका पहला हिस्सा है लिविंग एक्सपेंस का, यानी कि रहने खाने के खर्चे का, और वो इसके लिए इनकम का मैक्सिमम 30% यूज करने की एडवाइस देते हैं। उनका कहना है कि जब हम यंग होते हैं तो हमें रहने और खाने के लिए कम से कम पैसे खर्च करने चाहिए, ताकि हम उस टाइम के लिमिटेड पैसों को उस चीज में लगा सके जिससे कि हमें फ्यूचर में फायदा होगा। दोस्तों दूसरा हिस्सा है सेविंग और इन्वेस्टिंग का, जिसमें ली का-शिंग इनकम का 25% यूज करने के लिए कहते हैं, जिसके 2 मेन फायदे हैं। पहला ये कि जैसे जैसे हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा फ्यूचर फाइनेंशियली सेव होता जाएगा। और दूसरा ये कि अगर फ्यूचर में हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने सेव किए हुए इन्वेस्ट किए हुए पैसों का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ली का-शिंग कुछ टाइम के बाद अपनी मंथली इनकम के साथ साथ सेव किए हुए पैसों में से थोड़े पैसों में कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन हो सकता है हमारा बिजनेस फेल भी हो जाए जिससे हमें लॉस होगा। पर क्योंकि हमने अपने बिजनेस में सेविंग के थोड़े से ही पैसे लगाए थे तो हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हमें उस बिजनेस की गलती से सीखकर कुछ टाइम में दूसरा बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। ली का-शिंग कहते हैं कि अगर हम इस तरह से अपने पैसों को यूज करके नए नए बिजनेस स्टार्ट करते रहें तो एक टाइम के बाद हमारे बिजनेस सक्सेसफुल जरूर बनेंगे और फिर हम तेजी से अपने लिए पैसा जरूर बना पाएंगे। दोस्तों तीसरा हिस्सा है नेटवर्किंग, जिसमें ली का-शिंग मंथली इनकम का 20% यूज करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल और रिच बनते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं, यानी कि हमारा मिलना जुलना किन लोगों के साथ होता है। इसीलिए हमें हर महीने नए नए लोगों के साथ मिलकर अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। ली का-शिंग कहते हैं कि हमें हर महीने ऐसे लोगों को अपने पैसों से लंच या डिनर पर ले जाना चाहिए जो हमारे से ज्यादा सक्सेसफुल यानी स्मार्ट और ज्यादा रिच हो और जिनके गोल्स हमसे बहुत बड़े हो या फिर जिन्होंने हमारी किसी न किसी तरीके से हेल्प की है। और हर महीने लगातार ऐसा करने से एक साल में हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ सक्सेसफुल और स्मार्ट लोग ही होंगे और इन लोगों के बीच हमारी अच्छी रेपुटेशन बनेगी जो हमारे लिए बहुत सारे मौके खोल देगा। दोस्तों चौथा हिस्सा है हमारी लर्निंग के लिए, जिसमें ली का-शिंग मंथली इनकम का 15% यूज करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि पैसों का सबसे सही यूज आप खुद की स्किल और नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए वो बुक्स पढ़ने की और अच्छे अच्छे सेमिनार और कोर्सेज को ज्वाइन करने की एडवाइस देते हैं और इनसे आप जो भी सीखते हैं उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी बोलते हैं, जिससे कि लोगों के बीच में हमारी अच्छी क्रेडिबिलिटी और अच्छी इमेज बने। ली का-शिंग कहते हैं कि जैसे जैसे हम लर्निंग में लगातार पैसे लगाकर अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और सीखी हुई चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमारी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। और मंथली इनकम का आखिरी और 5वां 10% हिस्सा ली का-शिंग ट्रैवलिंग में यूज करने के लिए कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ली का-शिंग ट्रैवलिंग को बहुत यूजफुल मानते हैं। हम अपने काम में 100% देते रहें, इसके लिए वो हमें वर्क से टाइम टू टाइम ब्रेक लेकर नई नई जगहों पर ट्रैवल करने की एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रैवल से हमारा माइंड रिचार्ज होता है और हमें नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। दोस्तों ली का-शिंग कहते हैं कि हमें हर मंथ अपनी इनकम से 10% ट्रैवल के लिए सेव करना चाहिए और उससे हर साल में एक बार विदेश घूमकर जरूर आना चाहिए। ऐसा करने से हमें कुछ सालों में अलग अलग देशों के कल्चर के बारे में नॉलेज होगी, जिससे कि हमें अपनी लाइफ और वर्ल्ड के बारे में सीखने को मिलेगा और जो हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा। इस तरह ली का-शिंग की एडवाइस से आप अपनी मंथली इनकम को 5 हिस्सों में यानी कि लिविंग, इन्वेस्टिंग, नेटवर्किंग, लर्निंग और ट्रैवलिंग में बांटना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारी मंथली इनकम 30,000 रुपए है तो हमें उसका 30% यानी कि 9,000 रुपए लिविंग एक्सपेंस पर यूज करने चाहिए। 25% यानी कि 7,500 रुपए हमें फ्यूचर के लिए सेव करने चाहिए या फिर इन्वेस्ट करने चाहिए। 20% यानी कि 6,000 नेटवर्क यानी कि स्मार्ट और सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती करने में यूज करने चाहिए। और 15% यानी कि 4,500 रुपए बुक्स और कोर्सेज में स्किल डेवलप करने के लिए यूज करने चाहिए। और 10% यानी कि 3,000 रुपए ट्रैवल करने के लिए सेव करने चाहिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आप हैबिट्स पर वर्ल्ड फेमस बुक जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, द हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और द पावर
पावर ऑफ हैबिट जैसी बहुत सारी बुक्स की ऑडियो समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारा रेफर कोड यूज करके कुकू FM की 1 साल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ली का-शिंग कहते हैं कि हमें पैसों को तो सही से मैनेज करना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसके लिए वो हमें पार्ट टाइम जॉब करने की एडवाइस देते हैं और वो सबसे अच्छी जॉब सेल्स की जॉब को कहते हैं, क्योंकि सेल्स की स्किल को वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मानते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सेल करते हैं तो हमें लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौन सी चीजें सेल होती है, कौन सी चीजें लोग नहीं लेते और लोग क्यों और कब चीजों को बाय करते हैं, ये समझ में आता है। साथ ही वो कहते हैं कि वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोग बहुत अच्छे से सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर अपने आइडियाज, थिंकिंग और विजन को दूसरे लोगों को सेल करना होता है, जिसके बिना सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए जरूरी है कि हम जितना जल्दी हो सके सेल्स की स्किल को सीखें। दोस्तों, ली का-शिंग कहते हैं कि हमारी इनकम चाहे कितनी भी हो, हमें उसे उनके बताए हुए 5 भागों में जरूर बांटना चाहिए और रहने और खाने में कम से कम पैसे खर्च करने चाहिए। रेगुलरली सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट, सक्सेसफुल और रिच लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। बुक्स, कोर्सेज और ट्रेडिंग प्रोग्राम से अपनी नॉलेज को जरूर बढ़ाना चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वक्त पर ब्रेक लेकर ट्रेवल करते रहना चाहिए। अगर आप कुछ सालों तक ऐसा करते हैं तो टाइम के साथ हमारी इनकम जरूर बढ़ती जाएगी और एक टाइम के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। ली का-शिंग कहते हैं कि अगर हम यंग हैं और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हमें दुखी होने या फिर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें ऐसे टाइम में खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी नॉलेज और स्किल्स और नेटवर्क को बढ़ाने में फोकस करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी चीजें जरूरी नहीं है और हमें किन चीजों में अपने पैसे, टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमें ये भी समझना होगा कि हम आज जो कुछ भी करते हैं उससे ही हमारा फ्यूचर बनता है और अगर हम अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। दोस्तों, ली का-शिंग कहते हैं कि सक्सेस को डिजाइन किया जा सकता है, करियर को प्लान किया जा सकता है और एक हैप्पीनेस से भरी लाइफ को पहले से ही तैयार किया जा सकता है। बस जरूरत है कि हमें इसके लिए आज से ही काम करना शुरू करना होगा और कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये जरूर सोचे कि उसका फ्यूचर में हमारे ऊपर क्या असर होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।